एक भारत एकात्म भारत की तरफ बढ़ते कदम। देश में मां भारती के गौरव और उसके यथार्थ रूप को पुनर्स्थापित करने के प्रण को लेकर चलने वाला कोई राजनीतिक दल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो प्राचीनतम और समृद्ध भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रही है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को आत्मसात किए हुए है। भाजपा की सरकारें हमेशा भारतीय संस्कृति को सर्वोपरि रखते हुए अंत्योदय के मूल मंत्र पर चली हैं। मोदी सरकार 2.0 भी पार्टी की इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए देश की वर्षों जूनी समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। 30 जुलाई 2019 वो तारीख जब देश की संसद में मुस्लिम महिला विधेयक पास हुआ और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति मिली। अब देश में 3 तलाक गैर कानूनी है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कश्मीर और राष्ट्रीय एकता का विषय भी जनसंघ ने ही प्रमुखता से उठाया था। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे को आत्मसात करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता दशकों तक लगातार कश्मीर समस्या के समाधान को लेकर आवाज उठाते रहे। लेकिन इस समस्या का समाधान हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के फैसले को संसद की मंजूरी मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अनुच्छेद 370 के हटने के साथ ही इन दोनों राज्यों में भारतीय संविधान लागू हो गया, जिससे वहां रहने वाले सभी नागरिकों को भारत के अन्य नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त हो गए। जम्मू कश्मीर के सरकारी भवनों पर से वहां का अलग झंडा हटा लिया गया और अब उसकी जगह सिर्फ तिरंगा लहरा रहा है। अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और वहां के लोगों का भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मूल निवास प्रमाण पत्र के नियमों को भी पुनः निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अब तक सौतेला व्यवहार झेल रहे पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी और सफाई कर्मचारियों के बच्चे भी अब नियमानुसार जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हैं। भारतीयों की आस्था से जुड़े अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुद्दे को भी दशकों तक निजी स्वार्थ की राजनीति के कारण लटकाए रखा गया। भाजपा ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए अनवरत संघर्ष किया। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद राम मंदिर मामले की सुनवाई में तेजी आई और नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने तुरंत ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से स्वायत्त ट्रस्ट का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और राम लला चांदी के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। नेहरू लियाकत समझौते के बाद से ही पाकिस्तान में प्रताड़ित किए गए हिंदू, सिख व अन्य लोगों को भी न्याय मोदी सरकार 2.0 में ही मिला। 11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पास हुआ और 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी लोगों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। अब ये लोग भारत में सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं
और भारतीय नागरिक के हर अधिकार इन्हें प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर पूर्व की प्रगति और वहां के लोगों के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। वर्षों पुराने ब्रू रियांग शरणार्थियों के मसले और असम में बोडो समस्या का भी मोदी सरकार ने स्थायी समाधान निकाल लिया है। करीब 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है और उनके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद भी कर रही है। बोडो समझौते के बाद अब बोडो की सामाजिक, भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय पहचान को बढ़ावा मिल रहा है और विभिन्न परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर मोदी सरकार और भाजपा मित्र सरकार का स्पष्ट मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यूएन सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने अपने इस क्षेत्र को वापस लेकर सामरिक और भौगोलिक अखंडता और प्रभुता की रक्षा के लिए कटिबद्धता जग जाहिर की है। भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। पिछले एक साल में एक भारत एकात्म भारत के लिए मोदी सरकार 2.0 लगातार बड़े फैसले लेती रही है और ये क्रम अनवरत जारी है।